सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जिसका सपना था इंडिया का वॉलमार्ट बनाने का। एक ऐसी कंपनी जो हर बड़े मॉल में छाई हुई थी, जिसका नाम हर शॉपर की जुबान पर होता था और हर मिडिल क्लास परिवार के संडे प्लान्स का हिस्सा थी। वो कंपनी जिसका स्लोगन हर किसी के जुबान पे था, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। एक वक्त था जब इसका नाम ही काफ़ी था और आज वही बिग बाजार मार्केट से जैसे गायब ही हो चुका है। ये कहानी है एक 20,000 करोड़ के एम्पायर की जीरो बनने की। ये कहानी है किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप की। ये कहानी है बिग बाजार के एक एपिक फेलियर की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ बिग बाजार के साथ कि एक एक करके सारे स्टोर्स बंद हो गए। 2001 में फ्यूचर ग्रुप के ओनर किशोर बियानी ने लॉन्च किया द बिग बाजार। इनका विजन सिंपल था, आम आदमी के लिए एक ऐसी जगह बनाए जहां पे सब कुछ मिले, कपड़े, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज अंडर वन रूफ, और वो भी मार्केट से कम प्राइस में। इस ड्रीम को अचीव करने के लिए किशोर ने अमेरिका रिटेल जायंट वॉलमार्ट को अपना रोल मॉडल बनाया और लॉन्च किया बिग बाजार। आने वाले कुछ ही सालों में इंडिया के अलग अलग शहरों में बिग बाजार ने अपना मानो की झालसा ही बिछा दिया। बाय 2010 बिग बाजार के 300 से ज्यादा स्टोर्स हो गए थे अक्रॉस 120 प्लस सिटीज इन इंडिया। इंडियन मिडिल क्लास ने इस फॉर्मेट को हाथों हाथ अपना लिया एंड बिग बाजार बन गया एक हाउस होल्ड नेम फॉर शॉपिंग। आप ऐसा बोल सकते हो कि इंडियन फैमिली के लिए बिग बाजार एक वीकेंड शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया था। लेकिन जब कोई कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है तो वहाँ पे गलतियाँ होने के भी चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, और वही हुआ फ्यूचर ग्रुप के साथ। किशोर बियानी ने बिग बाजार के अलावा कई सारे बिजनेसेस में अपनी किस्मत आजमाने की ट्राई करी, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, इंश्योरेंस, फैशन एंड एंटरटेनमेंट। बट यहाँ पे उनसे एक गलती हो गई। किशोर बियानी ने ये सारे सेक्टर्स में जंप तो किया, बट बिना किसी क्लियर रोड मैप के। ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस की वजह से कंपनी के फाइनेंसिस पे दिक्कत आने लगी, और उसकी वजह से उनका जो मेन बिजनेस था बिग बाजार, उस पे भी उसकी असर दिखना स्टार्ट हो गई। 2019 तक फ्यूचर ग्रुप इंडिया में 1700 से भी ज्यादा स्टोर्स को ऑपरेट करता था अक्रॉस ब्रांड्स लाइक बिग बाजार, एफबीबी एंड इजी डे। इसी सब बिजनेसेस के लिए बड़े बड़े मॉल्स पे प्राइम लोकेशंस रेंट पे लेना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई, बिकॉज ये सारी प्लेसेस पे एक हाई रेंट और लो मार्जिन होता है एंड रिटेल बिजनेस एनीवे वेफर थिन मार्जिन्स पे चलता है। सो उसकी वजह से कंपनी के सारे प्रॉफिट्स लॉसेस में कन्वर्ट होने लगे। बड़े मॉल्स में शॉप्स होने की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ता गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं बढ़ी, और फिर वही हुआ जो अक्सर सारे बिजनेसेस के साथ होता है इस सिचुएशन में। जैसे ही बिग बाजार हिट हुआ, फ्यूचर ग्रुप ने कई सारे सेक्टर्स में रैपिडली अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। फ्यूचर ग्रुप ने अपने इसी रैपिड एक्सपेंशन को फ्यूल देने के लिए कई सारे लोन्स उठाए, बट इन सारे बिजनेसेस के ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ते चले गए, और रिटेल बिजनेस में कम मार्जिन होने की वजह से और बढ़ते जा रहे कॉस्ट की वजह से रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा था जितना एक्सपेक्टेड था, एंड धीरे धीरे ये सारे लोन्स बर्डन बन गए। बाय 2022 कंपनी के ऊपर 21,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था, और इसकी वजह से कंपनी के इन्वेस्टर्स का भी कंपनी से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरने लगा। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स ने स्टोर ऑपरेशंस को भी इम्पैक्ट किया। जहां पे पहले शेल्फ्स पूरी तरह से भरी हुई हुआ करती थी, वहां पे अब खाली रैक्स दिखने लगे। सप्लायर्स ने भी बिग बाजार को माल देने से बंद कर दिया, और जब तक किशोर बियानी को कुछ समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कोविड हुआ तो 3 महीने में भी लॉस्ट बिजनेस था 7,000 करोड़। 2020 की शुरुआत में ही आया कोविड-19, जिसने दुनिया बदल दी, और साथ ही में फ्यूचर ग्रुप और बिग बाजार की किस्मत भी। बिग बाजार जैसे बिजनेस जो ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स यानी कि एक फिजिकल स्टोर पर डिपेंडेंट था, वो पूरी तरह से ठप हो गया। स्टोर्स बंद हो गए, रेवेन्यू पूरा जीरो हो गया, और ऊपर से कर्ज लिए हुए पैसे वापस करने का, एम्प्लॉइज को सैलरी देने का, और जो स्टोर है उनको रेंट देने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे बिग बाजार से एक और गलती हो गई। जब पूरी दुनिया धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही थी, वहीं पे बिग बाजार अभी भी ऑफलाइन स्टोर पे अटका हुआ था, और ये गलती बिग बाजार को बहुत भारी पड़ गई। ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट ने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया, वहीं पे बिग बाजार इसी डिजिटल दौर में पीछे रह गए।
अभी भी किशोर बियानी के लिए मुश्किलें आसान नहीं हुई थी, बल्कि वो और बढ़ने वाली थी। अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप, जो कि पैसों के लिए डेस्परेट था, उन्होंने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ की डील करी टू सेल इट्स रिटेल, होलसेल एंड लॉजिस्टिक बिजनेस टू रिलायंस। बट इस डील ने किशोर बियानी के लिए मुश्किलें आसान करने की बजाय और बढ़ा दी। रिलायंस के लिए ये डील बहुत ही बढ़िया थी, बिकॉज रिलायंस मार्केट को ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा था विद जियो मार्ट और रिलायंस स्मार्ट। बट अमेजॉन, जिसने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था इन फ्यूचर ग्रुप इन 2019, उन्होंने इस डील के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और रीजन बताया कि ये डील नॉन कम्पीट क्लॉज को वायोलेट कर रही है। एज पर अमेजॉन, फ्यूचर ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उनके साथ है, तो अब वो रिलायंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल कोर्ट्स में घसीट लिया और यहाँ से शुरू हुआ एक लॉन्ग लीगल बैटल, जिसमें सिंगापुर कोर्ट एज वेल एज इंडियन कोर्ट्स भी शामिल हुए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग लीगल बैटल, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में डील और भी डिले होती गई और बिग बाजार की हालत और भी खराब। 2022 तक बिग बाजार की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कई स्टोर्स में स्टाफ को सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं थे। फ्यूचर ग्रुप बैंक्स और लैंडलॉर्ड को भी रेंट नहीं दे पा रहे थे ऑन टाइम, इंक्लूडिंग रिलायंस, जिन्होंने बिग बाजार को काफी सारे स्टोर्स लीज पे दिए हुए थे। और इसी वजह से रिलायंस रिटेल ने कई बिग बाजार स्टोर्स को टेक ओवर कर लिया और उन्हें स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट कर दिया। रिलायंस ना ही सिर्फ बिग बाजार का कॉम्पिटिटर था, बट ऑल्सो लैंडलॉर्ड भी था, जिसकी वजह से रिलायंस ने काफी कम प्राइस में फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को टेक ओवर कर लिया एंड स्लोली एक 20,000 करोड़ का एम्पायर जीरो पे पहुंच गया। किशोर बियानी, जो एक टाइम पे इंडिया के रिटेल किंग हुआ करते थे, सॉ हिज एंटायर एम्पायर क्रम्बल इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आइज। ये कहानी है एक बिजनेस के और बिजनेसमैन के डाउनफॉल की। ये कहानी है फ्यूचर ग्रुप वर्सेस अमेजॉन वर्सेस रिलायंस की। और ये एक ऐसी स्टोरी है जहां से फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। लेसन नंबर 1, ऑलवेज फोकस ऑन योर कोर बिजनेस। अपने कोर बिजनेस से ध्यान हटा के दूसरे बिजनेसेस पे फोकस करना बहुत रिस्की साबित हो सकता है। Lesson number 2, over expansion and diversification without proper strategy will only lead you to failure. Lesson number 3, उधार लेना आसान है पर चुकाना नहीं, सो सोच समझ के उधार लीजिए। Lesson number 4, never underestimate changes. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना है तो उसको अपनाना पड़ेगा, सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस से काम नहीं चलेगा। वॉलमार्ट, जिसको बिग बाजार ने अपना रोल मॉडल बनाया था, वो भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया था बिकॉज ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बट बिग बाजार इतना जल्दी इस डायरेक्शन में मुड़ नहीं पाया। करंटली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड रिलायंस अपनी अपनी करंट पोजीशन पे है बिकॉज टाइम के चलते जितने भी चेंजेस आए बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में या फिर मार्केट में, वो सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज किया। बट वहीं पे फ्यूचर ग्रुप और किशोर बियानी couldn't do the same एंड उनको इसका नुकसान झेलना पड़ा। जो बदलाव के साथ नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा, चाहे उसका नाम फिर बिग बाजारी क्यों ना हो। सो गाइज, ये था डिटेल वीडियो ऑन द फेलियर ऑफ बिग बाजार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन हिट दैट लाइक बटन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब ड्रॉप हो तो आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिले। I will see you soon with another interesting video. Jai Hind.